वेलकम टू कैपिटल स्टैंड टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करेंगे उस शेयर का नाम है सिनर्जी। कंपनी का नेम है सिनर्जी को पीके लिमिटेड और फॉर्मली इसको बाइको पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता था, जबकि कंपनी का सिंबल है CNERGY विच इज प्रोनाउंस्ड एज सिनर्जी। टेक्निकल एनालिसिस पे जाने से पहले हम कंपनी के बिजनेस के ऊपर एक नजर डालते हैं तो उससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी के मेनली दो बड़े बिजनेसेस हैं। पहला इसका रिफाइनरी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिफाइनरी सेक्टर में लिस्ट हुई हुई है, और दूसरा इसका बिजनेस है पेट्रोलियम मार्केटिंग से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप डिटेल में कंपनी का बिजनेस जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सिनर्जी के एनुअल रिजल्ट की ट्रांसमिशन रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसको ओपन करके आप डिटेल में कंपनी का बिजनेस जान सकते हैं। अब हम आते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि इस शेयर के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जिन पे ट्रेडिंग की जा सकती है, और वीडियो के एंड में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस शेयर में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने लगा है या कोई मेजर रिवर्सल आने लगा है या नहीं। हमने चार्ट पे ओपन कर लिया है सिनर्जी को और हमने चार्ट को चेंज कर लिया है डेली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में चेंज करने के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है स्टॉक के बारे में, चाहे वो कोई भी स्टॉक को जिसको आपने एनालिसिस करना है फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड, वीकली टाइम फ्रेम में चेंज करने से आपको किसी भी स्टॉक का बिहेवियर और उसकी परफॉर्मेंस और उसके जो मेजर लेवल्स होते हैं उसका इजीली अंदाजा हो जाता है। जैसे कि हमारे सामने सिनर्जी वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन हुआ है तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि एक ग्रीन बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया गया है जो इंडिकेट करता है कि ये जोन सिनर्जी शेयर के लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करता है, और इस जोन की रेंज है फ्रॉम 4.50 टू 5.15। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है कि अभी जो करंट प्राइस चल रही है स्टॉक की, ये बिल्कुल सेम प्राइस थी जो कि 2009 में थी, और फिर इसी सपोर्ट से स्टॉक ने अपनी रैली को स्टार्ट किया। अब हम चेंज करते हैं वीकली टाइम फ्रेम को मंथली टाइम फ्रेम में। 2009 में भी स्टॉक इसी जोन में मूव कर रहा था और इसी सपोर्ट से स्टॉक ने अपनी रैलीज को मल्टीपल टाइम स्टार्ट किया। नाउ बैक टू वीकली टाइम फ्रेम, और अब हम देखते हैं कि सिनर्जी स्टॉक की मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से थे। सपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो जोन लाई करता है 4.50 टू 5.20, और जैसे कि हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास गिवन है चार्ट से देखते हुए हम ये इजीली देख सकते हैं कि 4.50 के लेवल को स्टॉक कभी भी पेनिट्रेट नहीं करता, बल्कि इसी जोन में आके अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ एक रैली स्टार्ट करता है। सो देयरफॉर यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ग्रीन जोन जो ड्रॉ हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बिहेव करती है सिनर्जी के लिए। जैसा कि इस वक्त हमारे सामने वीकली टाइम फ्रेम पे शेयर ओपन है तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल स्टार्ट होता है वो 6 से लेके स्टार्ट होता हुआ कंटिन्यू करता है 8.85 तक। 6.03 से लेके 8.85 की रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस आती हैं, और मल्टीपल टाइम्स इन्हीं रेजिस्टेंस ने स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम भी किया है। जैसे कि आप 2020 में देख सकते हैं कि स्टॉक ने सपोर्ट ली 6.90 के लेवल पे, और यहाँ से उसने अचीव किया टारगेट 8.85 तक का। 8.85 के लेवल के बाद हमारे पास जो एक और रेजिस्टेंस का लेवल आता है वो लाई करता है अराउंड फ्रॉम 10 टू 10.10। उसके अलावा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 11.25 से लेके 11.35 तक की, और उसके बाद कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई पोस्ट किया है जो बनता है 12.80 से लेके 13 एंड अबव का। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं कि वो कौन से टारगेट्स हैं कि अगर तो स्टॉक में रिवर्सल आता है तो ये स्टॉक उन टारगेट्स को अचीव कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 टारगेट्स ड्रॉ किए हैं अपॉन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा जो हमने चार्ट से रिसीव किए हैं, तो उनकी बेसिस पे हमारे पास जो पहला टारगेट बनता है, या इसको आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, वो बनता है 5.99, या जिसको आप प्रिसाइसली 6 भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा टारगेट है हमारा 6.90 से लेके 7 का। उसके बाद तीसरा टारगेट हमारे पास आता है 7.35 से लेके 7.45 का। जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको कहा गया था कि हम एंड में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एक बुलिश ट्रेंड या रिवर्सल स्टार्ट होने लगा है इस शेयर में, तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 2021 में कंपनी ने जो हाई पोस्ट किया था 13 से लेके 13.40 का, वहां से उसने एक शार्प फॉल लिया, और इस फॉल की जो शार्पनेस थी वो ओवर द टाइम काफी हद तक डिक्रीज हुई, और इसके साथ साथ अगर हम वॉल्यूम्स में देखें तो वॉल्यूम्स भी ग्रेजुअली डिक्रीज होते गए, और अब जिस पॉइंट पे स्टॉक जिस जोन में मूव कर रहा है यहाँ से ये क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। अब 2022 में अगर हम रिसेंटली देखें तो जैसे कि ये ट्रेंड लाइन्स आप लोगों के सामने ड्रॉ की गई हैं, और हमें क्लियरली इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो बेरिश ट्रेंड है वो हमें काफी हद तक फेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप ट्रेंड लाइंस में ड्रॉ किए हुए इस पैटर्न को देखें तो ये पैटर्न फॉलिंग वेज पैटर्न से काफी मैच करता है। यहाँ पे 2 बातें क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपना माइंड मेकअप करें, और वो 2 बातें ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो पैटर्न्स होते हैं ये पैटर्न्स शो करते हैं ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को। तो जब भी मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स की साइकोलॉजी एक जैसी होती है और वो एक जैसा बिहेव करती है, तब आपको ये पैटर्न्स फॉर्म होते हुए चार्ट पे नजर आते हैं, और यही वजह है कि इन पैटर्न्स की फॉर्मेशन के बाद
बाद जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी हद तक प्रिडिक्टेबल होता है। इसी तरह दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पे एक एरो आपको डिक्रीजिंग वॉल्यूम शो कर रहा है, सो डिक्रीज इन वॉल्यूम भी शो करता है एक जनरल परसेप्शन ट्रेडर्स का, जिसका जर्नली ये एक रिजल्ट निकाला जाता है कि किसी भी अगर शेयर में वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करे ताकि किसी भी बड़े नुकसान से वो अपने आप को बचा सके। सो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस। इफ़ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट वैल्यूएबल, मेक श्योर टू कंट्रीब्यूट योर पार्ट इन आवर ग्रोथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे दे सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा आप लोगों के सामने डिस्प्ले भी हो रहा है। थैंक्स फॉर योर टाइम।